नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं नमस्ते दिल्ली बीवीपी। क्या ट्रंप ने, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, बैठे बिठाए एक मुसीबत को जन्म दे दिया? क्या ट्रंप ने, जो 25 साल में भारत और अमेरिका के रिश्ते बने थे, उनको रद्दी की टोकरी में डाल दिया है? और भी ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं नमस्ते दिल्ली बीवीपी। देखिए, दुनिया का इतिहास एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां एक अंधा कुआं है। किसी को नहीं पता कि भविष्य क्या मोड़ लेने वाला है। किसी को नहीं पता कि जो आज की महाशक्ति है वो कल के लिए क्या बनने वाली है। और जो अभी तक कुछ भी कहीं भी नहीं है, वो एक नई महाशक्ति का क्या जन्म होने वाला है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ विगत के अभी कुछ महीनों पहले कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि जो एक नए युग की शुरुआत का संकेत दे रही हैं। चलिए, मैं सस्पेंस में नहीं रखता किसी को भी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं ट्रंप साहब, उन्होंने टैरिफ का गेम खेलकर एक नई मुसीबत अपने लिए पैदा कर ली। हालांकि उनकी नज़र में ऐसा लगता है उन्हें कि उन्होंने सबक सिखा दिया है पूरी दुनिया को, लेकिन ऐसा है नहीं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी तक तो टैरिफ का गेम उन्होंने चाइना से शुरू किया था। जैसा कि आपको याद होगा कि उन्होंने एकदम से रातों रात चीन के ऊपर 100% टैरिफ की घोषणा की, जिससे पूरे विश्व में हड़कंप मच गई। लेकिन चंद दिनों में उन्हें अपना फैसला वापस लेना पड़ा, क्योंकि चीन के हाथ में अमेरिका की वो कमज़ोर नस थी जिसके दबाने से उसका बिलबिलाना स्वाभाविक ही था। जैसा कि आप जानते हैं, ट्रंप ने अपना जोश जोश में जब घोषणा की कि चाइना पे 100% टैरिफ लगेगा, तो चाइना ने अमेरिका को रियर अर्थ जो मिनरल्स होते हैं वो देने से मना कर दिया। देखिए, आप खुद जानिए कि इस समय इनकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत अमेरिका को रहती है कि जो रियर अर्थ जो मटेरियल है, अगर ये ना मिले तो इनकी सारी प्रौद्योगिकी, सारी इनकी ईवी इंडस्ट्री, सारी इनकी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, उसका भट्टा बैठना तय था। और मजबूर होकर ट्रंप को झुकना पड़ा। लेकिन अपनी जो कह लीजिए कि चौधराहट दिखाने के लिए अब उन्होंने भारत को पकड़ लिया। आप जैसे दोस्तों जानते हैं कि भारत और अमेरिका के संबंध पिछले 25 साल में इतने प्रगाढ़ और मजबूत हुए हैं कि पूरा विश्व उन्हें बड़े ही जलन के साथ देखते हैं। विशेष तौर पर हमारा जो पड़ोसी है पाकिस्तान, उसे बड़ी जलन होती है कि जो अमेरिका उसका साथ दिया करता था, आज के समय में भारत का सबसे अच्छा मित्र बनता है। क्योंकि ट्रंप भी तो मोदी के साथ अपनी दोस्ती की कस्में खाया करते थे, किसको नहीं पता। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि उन्हें भारत अपना सबसे बड़ा दुश्मन नजर आने लगा। दोस्तों देखिए, मुझे लगता ये है कि जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो जो उसमें पाकिस्तान के ऊपर विशेष तौर से उसका जो एयर बेस था नूर खान, जैसे ही उसे उड़ाया गया, वैसे ही अमेरिका को पता नहीं क्या हुआ। क्योंकि कहा यह जा रहा है कथित तौर पे कि ये अमेरिका के नियंत्रण में था सारा एयरबेस, और जैसे ही वो उसको क्षति पहुंचाई गई, उस पर जो है ब्रह्मोस की मार से उसे नष्ट कर दिया गया। तो खबरें ये आ रही हैं कि उसमें कुछ उनके फाइटर जेट भी थे और भी बहुत नुकसान हुआ। लेकिन आप देखिए कि उसके बाद से अगले ही दिन सीज़ फायर का ऐलान होता है। डीजीएमओ जो पाकिस्तान के, वो रिक्वेस्ट करते हैं और भारत उसे मान लेता है। लेकिन इसकी घोषणा करने से पहले ही अमेरिका की ओर से घोषणा की जाती है कि हम सीज़ फायर के लिए तैयार हैं और हम जो है इनका सीज़ फायर करा रहे हैं। और उसके बाद सारे ही प्रेस मीडिया में जो डोनाल्ड ट्रंप जी हैं, वो ये कहते हैं कि भैया मैंने ही सीज़ फायर कराया। हालांकि भारत ने इसे मानने से इनकार कर दिया, लेकिन पूरे विश्व में उन्होंने ये एक तरह से संदेश दिया कि मेरी वजह से ये हुआ है। अब कहने वाले कह रहे हैं कि देखिए, इन्हें तो नोबेल पुरस्कार चाहिए, उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद से जो लगातार उन्होंने नीतियां बनाई हैं, वो एक ऐसी नीतियां हैं कि जो भारत के हितों को तो नुकसान करती ही करती हैं, लेकिन भारत से ज़्यादा अमेरिका के खुद के हितों पे
वो पूरा नुकसान कर रही हैं। और इनके अपने ही लोग, इनके अपने ही सांसद इनकी नीतियों से असंतुष्ट नज़र आ रहे हैं और इनका विरोध धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अब इस पे डिबेट चल रही है, इस पे मंथन किया जा रहा है कि जो ये नीतियाँ अगर ये जारी रहती हैं तो इसका क्या असर भारत और अमेरिका के संबंधों पर होगा, और जो विश्व की जो नई महाशक्ति का उदय होने वाला है वो क्या, कहीं भारत तो ऐसा देश नहीं है कि जिसका एक नई महाशक्ति के रूप में उदय होने वाला है। हालांकि ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि देखिए हमारा तो मुद्दा ये है कि क्योंकि भारत रशिया से कच्चा तेल खरीद रहा है तो उसको रोकने के लिए हमने भारत से कहा है कि आप रुक जाइए ताकि जो फंडिंग है वो रशिया को ना हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कोई वजह है, क्योंकि ऐसी कोई वजह लग ही नहीं रही। क्योंकि अगर सिर्फ एक कच्चे तेल की बात होती तो भारत से ज़्यादा तो चीन खरीद रहा है, तो चीन को आप डील क्यों दे रहे हैं? और मोदी जी ने तो खुद कहा है कि भैया तुम तो खुद खरीदते हो हमसे ज़्यादा, अब आप खुद तो उनसे हमसे ज़्यादा तेल खरीद रहे हैं। लेकिन वही है बात कि अमेरिका को चौधरी बनना है तो बनना है। लेकिन इन सब जो ये चीज़ें चल रही हैं इससे जो राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उन्होंने अपने दोस्तों से ज़्यादा दुश्मन पैदा कर लिए हैं। जो उनका पड़ोसी है कनाडा, इस समय वो नाराज़ है, फ्रांस नाराज़ है, ब्राज़ील के राष्ट्रपति, उनका बयान आ गया था कि मैं पहले भैया मोदी जी को फ़ोन करूंगा, आपको फ़ोन नहीं करूंगा, आप लगा दीजिए प्रतिबंध, बढ़ा दीजिए टैरिफ। अब बताइए, ले देकर एक बचता है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के साथ इनकी गलबहियाँ चल रही हैं। आजकल दोनों जो है आपस में प्रेम संबंध अपने बढ़ा रहे हैं। मुनीर साहब को न्योता दिया जा रहा है, जबकि शहबाज शरीफ उनको घर में ही रखा जा रहा है। अब बात ये हो रही है कि अब ये जो इतना प्रतिबंध लगाएंगे, व्यापार का प्रतिबंध लगाएंगे, कुछ देखिए निर्णय ऐसे रहे हैं कि जो अमेरिका के हितों को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं, और जो भारत से खुन्नस निकालने वाली बातें हैं वो सामने आ रही हैं। जिसमें H1B का जो वीज़ा का प्रतिबंध लगाया गया भारतीयों पर, उनकी नई नौकरियों पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, और जो इनका रुख है कि भारतीय कंपनियों को बढ़ावा ना दिया जाए। अपने जो इन्होंने, आपको पता होगा कि एप्पल बनाती है कंपनी, मोबाइल बनाती है, उसको भी ये कहा था कि आप अपने सारे जो सेटअप है उसे उठाकर अमेरिका में ले आइए। अब दोस्तों आप भी जानते हैं कि अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तो कोई डेवलप है ही नहीं, और अगर वहाँ वो चीज़ें बनाई जाएंगी तो वो इतनी महंगी पड़ेंगी कि खुद अमेरिकियों को ख़रीदने में बड़ी दिक्कत आने वाली है। लेकिन जिद है, करेंगे। अब इन्होंने जो पाकिस्तान के मुनीर साहब को भी बुलाया। अब कहने वाले कह रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं कि जो इनकी निजी कंपनियां हैं जो बिटकॉइन में इन्वेस्ट करती हैं, वो पैसा लगवाने के लिए मुनीर साहब को बुलाया गया, क्योंकि पाकिस्तान का पूरा पैसा जो इनके फौजी हैं, जनरल हैं, उनकी जेब में है। अब जो इनकी फर्स्ट नीति है अमेरिका की कि नेशन फर्स्ट, उसके चक्कर में उन्होंने जो है अमेरिका का कबाड़ा करना तय कर लिया। और वहाँ महंगाई इतनी बढ़ती चली जा रही है, इतनी बढ़ती चली जा रही है कि अमेरिकियों की जो है सांसें फूल रही हैं। तो दोस्तों देखिए, आने वाले वक्त में क्या मोड़ नया आने वाला है, क्या इनकी नीतियों का असर होने वाला है, भारत क्या रुख अपनाने वाला है, बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर अभी तलाशना बाकी है। अब ये नीतियाँ क्या नया रुख लेती हैं, भारत का रुख क्या रहने वाला है, अमेरिका इन निर्णयों के बाद कहाँ फंसने वाला है, भारत, चीन और रशिया की दोस्ती क्या गुल खिलाने वाली है, इन सभी का प्रश्न आने वाले भविष्य के गर्भ में छिपा है, जो बहुत जल्द हम सबको पता लगने वाला है। चलिए आप अपने कमेंट्स में बताइए कि आप इस संबंध में क्या राय रखते हैं। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे पर, तब तक के लिए नमस्कार।